सो हेलो एंड वेलकम बैक टू नर्सिंग ऑफिसर टेल। आज की हमारी गाइनी सीरीज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें नर्सेट में एवरी ईयर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे अपना ब्रेस्ट फीडिंग टॉपिक और इससे रिलेटेड सर्टेन एमसीक्यूज। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू होगा कि ब्रेस्ट फीड हमें कब करानी है इन केस ऑफ एनवीडी एंड सी सेक्शन। ठीक है, अगर फीमेल का एनवीडी यानी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ है तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग करानी है एज सून एज पॉसिबल। अगर फीमेल का सी सेक्शन हुआ है तो हमें कब करानी है, लेस देन 4 आवर्स से पहले पहले बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी होगी। ठीक है, सेकंड होता है हमारा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम तक कराते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव मतलब अलोंग विद ब्रेस्ट फीडिंग हम बेबी को कुछ नहीं देंगे, ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, ये कितने टाइम तक करानी होती है? 6 मंथ्स के बाद। और फिर जब हम 6 मंथ्स के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के साथ अब अलोंग विद कुछ और फूड भी स्टार्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं वीनिंग। ठीक है, या आप उसको बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। सो नेक्स्ट एमसीक्यू होगा हमारा, अगर बेबी को हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ ब्रेस्ट मिल्क भी देंगे यानी ब्रेस्ट फीड भी कराएंगे, वो कितने टाइम तक करा सकते हैं? वो करा सकते हैं हम 2 ईयर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैलेक्टोपोइसिस एंड गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोपोइसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला क्वेश्चन है कि गैलेक्टोपोइसिस होता क्या है? इट इज द सिंथेसिस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इन हाइपोथैलेमस, यानी कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मिल्क का सिंथेसिस कराता है, उसको बोलते हैं मिल्क सिंथेसिस हार्मोन। कौन कराता है गैलेक्टोपोइसिस? प्रोलैक्टिन करा। ठीक है, उसके बाद प्रोलैक्टिन कहाँ स्टोर होता है या कहाँ से बनता है प्रोलैक्टिन? हमारे हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट होगा हमारा गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, मींस इजेक्शन हार्मोन जिसे बोलते हैं, यह है गैलेक्टोकाइनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज आफ्टर पेन। आफ्टर पेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आफ्टर पेन जो पेन मदर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे फेल्ट करती है ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। ठीक है, पेन फेल्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, और वो किस हार्मोन की वजह से होता है? वो होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू होगा कि कोलेस्ट्रॉम क्या होता है। जो मदर का फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉम इज द फर्स्ट थिकेस्ट येलो मिल्क जो हम बेबी को देते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि कोलेस्ट्रॉम में ऐसा क्या नहीं है जो अदर टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क है, मतलब ट्रांसिशन, फोर मिल्क या हाइंड मिल्क में ऐसा क्या क्या होता है जो ब्रेस्ट फीड यानी कोलेस्ट्रॉम में नहीं होता? कोलेस्ट्रॉम डोंट हैव पोटेशियम, कार्ब एंड फैट। ठीक है, ये 3 चीज हमारी कोलेस्ट्रॉम में नहीं होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू होगा हमारा कि ब्रेस्ट मिल्क को क्या हम स्टोर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसका क्या स्टोरिंग क्राइटेरिया होगा? ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज पे बात करते हैं। ब्रेस्ट मिल्क को अगर आपने रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है, ब्रेस्ट मिल्क को अगर रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है तो उसका कितना टेम्परेचर होगा या कितने टाइम के लिए हम कर सकते हैं? उसको कर सकते हैं हम 4 आवर्स के लिए, पर टेम्परेचर का क्या क्राइटेरिया है? लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए हम स्टोर कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क को? 4 आवर्स के लिए। फ्रिज में कितना टाइम कर सकते हैं? फ्रिज में कर सकते हैं हम 2 वीक्स तक। ठीक है, फ्रिज में कर सकते हैं 2 वीक्स तक। और डीप फ्रीजर में कितना कर सकते हैं? डीप फ्रीजर जिसका टेम्परेचर है -20 डिग्री होता है, उसमें हम कर सकते हैं 6 मंथ तक, और अगर कोई बेस्ट आंसर बोले तो 3 मंथ तक। ठीक है, ये होगा हमारा ब्रेस्ट मिल्क का स्टोरिंग पे बात। अब हम करेंगे ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम ब्रेस्ट मिल्क कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहते हैं, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो वो सर्टेन कंडीशंस होंगी। हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग।
कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। एक होगा एब्सोल्यूट और एक होगा रिलेटिव। ठीक है, पहला है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कुछ भी हो जाए बच्चे को, अगर ये वाली कंडीशन है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे। उसका एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सा है? गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया ऑल्सो नोन एज लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस को हम बोलते हैं गैलेक्टोसीमिया। बेबी लैक्टोज का इंटॉलरेंस है, डायरिया से बेबी सफर करेगा अगर वो ब्रेस्ट मिल्क लेगा तो। अब हम बात करेंगे रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस पर। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हमारे पास कई सारे हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे, अगर मदर हैज एक्टिव टीबी, मदर हैज एक्टिव टीबी, मदर को अभी टीबी है और साथ में उसका एटीटी को स्टार्ट हुए हुए सिर्फ अभी 2 हफ्ते हुए हैं। एटीटी स्टार्टेड को कितना टाइम हुआ है? लेस देन 2 वीक्स। तब ये वाली कंडीशन हमारी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कंडीशन होगी, मदर को क्या है? हर्पीज है, मदर हैज हर्पीज और उसके साथ साथ उसको हर्पेटिक लीजन्स भी है ब्रेस्ट में, अलॉन्ग विद हर्पेटिक लीजन इन ब्रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारा? मदर को चिकन पॉक्स है, मदर हैज चिकन पॉक्स। मदर को क्या कंडीशन है? चिकन पॉक्स है और कब से है? बिफोर 5 days ऑफ डिलीवरी, 5 days ऑफ डिलीवरी टिल 2 days आफ्टर डिलीवरी के टाइम ड्यूरेशन में अगर उसको चिकन पॉक्स हुआ है तो। ठीक है, 2 days आफ्टर डिलीवरी। अगर मदर को ना प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स हो गया तो हम बच्चे में कौन सी कंडीशन सस्पेक्ट करेंगे? आप बताइए। हम लोग सस्पेक्ट करेंगे न्यूनेटल वेरिसेला सिंड्रोम। क्या सस्पेक्ट करेंगे न्यूनेट में? कि अगर मदर को प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स हुआ है, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वेरिसेला जूस्टर वायरस, तो इसीलिए सस्पेक्ट करेंगे न्यूनेट में न्यूनेटल वेरिसेला सिंड्रोम, जिसका एक ट्रायड आता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। न्यूनेटल वेरिसेला सिंड्रोम सस्पेक्ट कर सकता है अगर किसी मदर को प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स है। ठीक है, या तो इसका अगला रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा, मदर हमारी कीमो में होगी, कीमो चल रही होगी फॉर एनी टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, अब हमारा डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मतलब हम इस कंडीशन में बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन सी कंडीशन है? नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमारी 4 कंडीशन आएंगी। ठीक है, पहला होगा मदर को या तो हेपेटाइटिस बी है या सी है तो हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, या तो ब्रेस्ट एब्सिस है ना। अगर एक साइड में उसको ब्रेस्ट एब्सिस है तो दूसरी जो नॉन अफेक्टेड साइड है उस पे आप उससे ब्रेस्ट फीडिंग करा के और जो करा सकते हैं बेबी को, और जिस साइड ब्रेस्ट एब्सिस है उस साइड का मिल्क आप इजेक्ट करके रख सकते हैं या डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मेस्टाइटिस। ठीक है, अगर मदर को मेस्टाइटिस भी है तो भी आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हो। ठीक है, ये होगी हमारी 4 कंडीशन विच आर नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। अब हमारा एक लास्ट चीज पे मैं HIV पे भी बता देती हूँ। इन केस ऑफ HIV ब्रेस्ट फीडिंग पे क्या है, अगर मदर HIV पॉजिटिव है ना तो बेस्ट है कि उसको फॉर्मूला फीड कराना चाहिए अपने बेबी को। ठीक है, फॉर्मूला फीड जो बाहर से आता है रेडीमेड। अगर वो फॉर्मूला फीड नहीं अफोर्ड कर सकती तो हम उसको बोलेंगे कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हो, पर एक सर्टेन कंडीशन में मदर ART में होनी चाहिए, मदर इज ऑन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, और साथ में हमें बच्चे को नेविरेपिन का प्रोफाइलेक्सिस देना है, एंड अलोंग विद नेविरेपिन प्रोफाइलेक्सिस टू बेबी। ठीक है, नेविरेपिन प्रोफाइलेक्सिस टू बेबी। WHO ये कहता है कि HIV मदर फीड करा सकती है बेबी को, कोई भी ऐसा
कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन मदर का पहले ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करनी होगी और साथ साथ बेबी को प्रोफाइलेक्सिस देना होगा। ठीक है, तो ये सर्टेन हमने आज डिस्कस करा है अपना ब्रेस्ट फीडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्सेट पर्सपेक्टिव। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। सो आज के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड।